द्रव्यों से दृष्टि हटाकर अपना मुख अपनी ओर रखिए और उससे वैसे परिणाम उत्पन्न नहीं होता, स्वाभाविक सुख का परिणाम उत्पन्न होता है। कदाचित पूर्व कर्म के उदय से शरीर में वेदना का अनुभव होता है, वह भी फल देकर कर्म नष्ट हो जाता है और हमारा अरूपी शरीर अत्यंत प्रांजल होता है और अनंत काल सुख का ही अनुभव कराता है। अपने इस अरूपी शरीर की अनंत महिमा है। इसके लक्ष्य से हमको उत्तम अविनाशी सुख मिलता है और वही लक्ष्य में आज तक कोई जीव स्वस्थ नहीं रहा, सुखी नहीं रहा, आकुल व्याकुल ही रहा है और नाना बार असह्य दुखों को भी भोगा है और पर पदार्थों से विमुख नहीं होगा तो आगे भी असह्य दुखों को भोगना होगा और कोई भी बचाने वाला नहीं है। भूचड़ खाने में नाना जीव प्रति समय मारे जा रहे हैं, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। जीव स्वयं ही अपनी शरण में आकर बच सकता है, बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है और अपने सन्मुख होना ही अपनी शरण में आना है। इसके लिए नेत्रों को बंद रखिए तो स्वतः ही फिर अंतर्दृष्टि बनती है और हमारे स्वाभाविक सुख का भोग होता है। हम वीतराग होते हैं, इसलिए नूतन कर्मों का आश्रव बंद नहीं होता। जब जागो तब सवेरा है। मूल पदार्थों को सेवन करने योग्य हम नहीं माने, अपनी अरूपी काया को ही सेवन करने योग्य माने तो स्वतः ही हमको अपनी अरूपी काया की रुचि होगी, अरूपी पदार्थों का मोह भंग होगा, फिर बहिर्दृष्टि नहीं होगी। बहिर्दृष्टि नहीं होगी तो आकुलता भी नहीं होगी, कर्म का बंध भी नहीं होगा और संचित कर्म भी नष्ट होगा। इस प्रकार हम परमात्म दशा की ओर बढ़ते हैं। आनंद बढ़ता ही जाता है और अल्प काल में ही पूर्ण होकर फिर अनंत काल बना रहता है। रूपी पदार्थों का व्यामोह छोड़ देना है, उनके धोखे में नहीं आना है। सारा जगत भले ही रूपी पदार्थों का सेवन करने का उपदेश देता हो, पर सारा जग ही मोहांध है। यह जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छायो अति भारी। अपने सन्मुख ठहर कर ही हम सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने सन्मुख ठहरना ही सम्यक चरित्र है और अपने सन्मुख होना ही आत्म दर्शन है, आत्म साक्षात्कार है। उससे स्वतः ही अतीन्द्रिय सुख प्रकट होकर हमारे सेवन में अनुभव में आता है।
और अपने सन्मुख होने से जो परिणाम प्राप्त होता है वह अमृत रूप है। और कुछ समय तक ये अमृत रूप आस्वादन निरंतर हो तो चिरस्थायी हो जाता है। हम निर्वाण को पा लेते हैं, स्वयं परमात्मा हो जाते हैं। भोग्य वस्तु जो अपना रूपी शरीर है उसको लक्ष्य में निरंतर रखना है, उसका विछोड़ नहीं करना है। अपने मूर्त में ही उपस्थित रहकर इसका सेवन करते रहना है। अपने में ही लीन रहना है, निर्विकल्प रहना है, वीतराग रहना है, आनंद भोजी होकर रहना है, स्वस्थ रहना है, स्वाधीन रहना है, पर पदार्थों की आवश्यकताओं से अपने को मुक्त करना है। अपना ही सेवन कर हम बाह्य पदार्थों के सेवन से रहित रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं। अपने को संसार दुखों से मुक्त करना है, अपने दुखों से रक्षा करना है। यही अहिंसा नामक परम धर्म है। बहिर्मुखता ही हिंसा रूप है। वह हमारे सुख का घात करती है और जो सुख का घात करे वही हिंसा है। हिंसा आत्मघाती है। किसी अन्य जीव को मारने का परिणाम हो तो मरने वाले को भले ही पीड़ा हो, वह तो कदाचित पीड़ा भोग कर उत्तम गति को जा सकता है। पर बहिर्मुखता में हिंसा करने वाला जीव भले ही शरीर में वेदना नहीं भोगे, वह अवश्य ही दुर्गति में जाता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। हर भाग का सेवन करना है, हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को प्रसन्न चित्त से भोगना है। इस प्रकार निराकुल रहना है, वीतराग रहना है, अतीन्द्रिय आनंद को भोगना है। वही उत्कृष्ट सुख है। ललाट के भाग पर आइए। कर्तव्य है कि अपना ध्यान अपने मूर्त पर लाएं। अमूल्य मनुष्य जन्म को सार्थक कर लेना है। इसके समान लोक में दूसरा कोई भाव नहीं है।
और इस भाव में भी यदि हम मोक्ष प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो फिर मोक्ष अर्थात सुख की कल्पना करना ही छोड़ देना है, फिर सदा ही दुख भोगते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। मूर्त पदार्थों को नेत्रों से देखना अच्छा नहीं है और अमूर्त पदार्थ नेत्रों से दिखाई पड़ता नहीं है। दोनों कानों के भाग पर आइए। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। हर भाग पर यथासंभव ठहरने का प्रयत्न करिए, क्योंकि ध्यान का देह हमारा यह अरूपी शरीर ही है। इसका हर भाग हमारे ध्यान का देह है। बाह्य पदार्थ इंद्रिय ज्ञान के गेय हैं और उससे संसार उत्पन्न होता है। बाह्य पदार्थ परमात्मा से सरल नहीं है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। जो भी संवेदना मिलती है उसको सहर्ष भोगना है और उस भोग में हम वीतराग ही रहते हैं। जब पर पदार्थ का लक्ष्य ही नहीं होता तो पर पदार्थ के प्रति राग नहीं हो सकता है। राग की अनिवार्य शर्त है कि कोई पर पदार्थ को हम विषय करें, देखे, जाने, उसके भीतर अपने जीवा भाव को लक्ष्य में लीजिए। रसना इंद्रिय को अनुभव में लीजिए। आराम की दशा को सहर्ष ठहर कर भोगते रहिए। बहिर्मुख रहना ही अपराध रूप है। अंतर्मुख होने पर हमको शरीर में आराम का अनुभव हो या वेदना का, हम निरपराध हैं, क्योंकि पर का सेवन नहीं कर रहे हैं। पर पदार्थ का सेवन करना ही अपराध है और वह सेवन करना प्रधानता से देखने जानने रूप है। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। ध्यान का ध्येय आप ही है, इसलिए यहाँ विविधता को नहीं ढूंढना है। नाना पदार्थों का सेवन नहीं करना है। एक स्वमुख रहकर अपनी वर्तमान अवस्था को ही भोगना है। कंठ का भाग
मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए, पहचानिए कि आपका मुखमंडल कैसा है। अपनी पहचान में भूल नहीं हो। मूर्त मुखमंडल अपनी पहचान नहीं है। मूर्त रूप को अपना रूप नहीं मानना है। किसी भी जीव के साथ मूर्त शरीर उसका रूप नहीं है। सारा लोक व्यवहार झूठा है। इतना विशेष है कि जीवों के मूर्त शरीर में उनका अमूर्त शरीर है और वही परमार्थ जीव है, आत्मा है, परमात्मा है। और अन्य जीवों का अरूपी शरीर हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। किसी के भी ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। ज्ञान का विषय नियम से मूर्त पदार्थ ही होते हैं। इसलिए ज्ञान नियम से इंद्रिय ज्ञान ही होता है और इंद्रिय ज्ञान होने से वह निंद ही होता है, दुख का ही कारण होता है। वो अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो उस उपयोग का नाम दर्शन है, आत्म दर्शन है। दर्शन शास्त्र में आत्मा को ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि दर्शन का विषय आत्मा है और ज्ञान के शास्त्रों में मूर्त पदार्थों को भी पढ़ाया जाता है। और पढ़ना ही हो तो दर्शन शास्त्र पढ़ना योग्य है, जिसमें अपने ही दर्शन की कथा हो, अपने ही स्वरूप का कथन हो। क्योंकि अपना स्वरूप ही अपने लिए आनंद दाता है। अन्य कोई पदार्थ किंचित भी आनंद दाता नहीं है। वे नियम से संसार के ही निमित्त होते हैं। मुक्ति का निमित्त कोई पर पदार्थ नहीं होता है। इसलिए सकल पर पदार्थों से अत्यंत विरक्त होकर अपने सन्मुख रहना है। पर से सुख की आशा बिल्कुल नहीं लगाना है। वह आशा ही पिशाचिनी है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। मध्य में सूक्ष्म द्रव्य मन है, जो हमारे विचार में निमित्त होता है। और जो भी नैमित्तिक भाव है वे पराधीन है, जीव का स्वभाव नहीं है। विचार करना जीव का स्वभाव नहीं है। मन का व्यापार स्वभाव प्रकट करने में नहीं होता है। विकल्प की ही उत्पत्ति करता है और विकल्प सर्व ही आकुलता रूप होते हैं। विकल्पों में सुख की भ्रांति छोड़िए। हृदय स्थान पर आइए। अपने अरूपी पेट के भाग पर आइए।
मध्य में अरूपी नाभि का भाग, हमारा ध्यान का ध्येय अरूपी काया है, चेतन काया है, जिसको चेतने से आनंद का भोग होता है। अपने प्रति जागृत रहिए, होश में रहिए। बहिर्मुखता में आत्म जागृति समाप्त होती है। हम वास्तव में बेहोश रहते हैं। जहाँ अपनी अमूर्त काया का होश नहीं हुआ, हम बेहोश कहलाते हैं। भले ही जाग रहे हो, पर जाग करके यदि बहिर्मुख हैं तो हम बेहोश हैं। अपने ध्यान को अपने पीठ भाग पर लाइए। पीठ भाग पर अपने ध्यान का विचरण कराइए। धैर्य के साथ इस काम को करते रहना है। जहाँ तक संभव हो ध्यान की निरंतरता को बनाए रखना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। अपने हर भाग का हमने सेवन करना है, वेदन करना है, भोगना है। अपने भोग में ही सुख का भोग है, क्योंकि अपने अमूर्त काया सुख से रचित है। बाईं भुजा दोनों हथेलियां अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली से जंघा भाग तक अपने अरूपी हर भाग से युक्त होने का प्रयत्न करना है। बाईं भुजा दोनों हथेलियां 10 अंगुलियां अपने सन्मुख होने मात्र से अपनी काया आत्यंतिक शुद्ध पवित्र और सुखद होती है। दाहिना पैर पगतली, घुटना, जंघा, बायां पैर पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, टखना, घुटना, जंघा, दोनों पैर एक साथ अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए। यही आनंद दाता है।
इसी से प्रार्थना करिए, हे प्रभु आनंद दाता, आनंद मुझको दीजिए। इसी के शरण में बने रहिए। इसी से प्राप्त सारे सुख दुख को ही भोगते रहिए। वैसे सुख दुख नहीं भोगना है, पर पदार्थों को लक्ष्य में नहीं लेना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।